Good morning, students. This is Shivani Goyal, your maths teacher. Hope all of you are doing well at your homes. Welcome once again with a new video of chapter 3, pair of linear equations in two variables. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इक्वेशंस रिड्यूसिबल का क्या मीनिंग हुआ? वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर्स ऑफ इक्वेशंस विच आर नॉट लीनियर बट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस. मीन्स हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो एक्चुअली लीनियर नहीं है, पर हम उन्हें लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे, कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी फिर जिसे हम सॉल्व करेंगे. ओके, आइए देखते हैं एग्जाम्पल. हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं. 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2. देखिए ये इक्वेशंस लीनियर नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं x और y वो नीचे डिनोमिनेटर में आए हुए हैं. तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें लीनियर बनाएंगे. कैसे? हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/x, क्योंकि जो 2/x है वो कैसे हो सकता है, हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x. तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x को किसी अनदर वेरिएबल से. जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 1/x को p और 1/y को q. ठीक है, तो अगर हम अपनी इक्वेशन 1 में देखें 2/x, 1/x की जगह जब हम p रखेंगे तो वो क्या हो गया, 2p बन गया. ठीक है, और उसी तरह से 3/y में वो क्या बन जाएगा, 3q बन जाएगा = 13. और उसी तरह से सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास 5p - 4q = -2. अब देखिए ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं 3 और 4, ये कैसी दिख रही हैं, लीनियर दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स है p और q वो ऊपर की तरफ ही हैं, बिल्कुल जनरल फॉर्म आ रही है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की. अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन्हें आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. जो दोनों मेथड हमने पढ़े हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, ये आपकी अपनी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया. उसके लिए हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को इक्वल बनाना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है. तो मैंने इक्वेशन 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे हमारे पास p का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएगा. हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, और उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास q की वैल्यू 3 आ गई. ये आप कर सकते हैं क्योंकि अपने लास्ट वीडियो में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर q की वैल्यू इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी रख सकते हो. मैंने उसको 3 में रखा तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई 2. पर हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें p और q की वैल्यू मिली है, जबकि हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो x और y की फॉर्म में था. तो हमें फाइनली वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, x और y की निकालनी है. ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है p हमारा किसके बराबर है, 1/x के बराबर, और उसकी वैल्यू आई है 2. अगर 1/x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2. ठीक उसी तरह से q जो है 1/y के बराबर है और वैल्यू आई है 3, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3. तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, x = 1/2 एंड y = 1/3. ओके, तो आपको समझ आ गया किस तरह से हमने अपनी दी हुई इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया है, और फाइनल आंसर हमने उन्हीं वेरिएबल्स का निकालना होता है जो कि हमें गिवन इक्वेशन में दिए होते हैं. ओके, अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम. देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 women and 5 men can together finish a piece of work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone. क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ कि 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को मिलकर 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, और अगर उसकी जगह 3 वुमेन और 6 मैन हो तो वो उस काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं. हमें ये बताना है कि अगर उसी काम को एक अकेली वुमेन करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, और अगर एक अकेला मैन करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा. ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे, हमें एज्यूम तो करने ही पड़ेंगे वेरिएबल्स. तो हमने मान लिया लेट अ वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज एंड अ मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज. अगर वुमेन को उस काम को पूरा करने में x डेज लगेंगे तो वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x. क्या ये बात आपको समझ आ रही है? देखिए कैसे, अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है एक काम को 2 दिन में ख़त्म कर देता है तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा, वो उसका हाफ काम ख़त्म करेगा. ठीक है ना, यानी हम उसको कैसे निकाल लेते हैं फिर, एक दिन का काम 1/2.
तो यहाँ पर भी यही हुआ कि अगर कुल मिलाकर x दिन लगते हैं तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा कर पाएगा, वो 1/x। और क्योंकि मैन को पूरा काम करने में y डेज लग रहे हैं तो मैन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y। अब हम इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करें तो पहली जो कंडीशन है हमारी क्वेश्चन में, 2 वुमेन और 5 मैन। अगर एक वीमेन का एक दिन का काम 1/x है तो 2 वीमेन का कितना हो जाएगा, 2/x। उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 मैन है इसलिए उनका काम कितना हो जाएगा, 5/y। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई 2/x प्लस 5/y इक्वल्स 1/4। 1/4 क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दिन का काम है, कुल मिलाकर वो 4 दिन में ख़त्म कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट कंडीशन, 3 वुमेन एंड 6 मैन। तो 3 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो गया, 3/x, और 6 मैन का कितना हो गया, 6/y। और क्योंकि वो 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/3। समझ आया। तो देखिए ये जो 2 इक्वेशंस बनी है ये दोनों कैसी हैं, लीनियर इक्वेशंस नहीं है, वेरिएबल्स अभी भी डिनोमिनेटर में है, तो हमें इन्हें चेंज करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर से हमने एज्यूम किया, पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। हमने ये वेरिएबल्स एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2p प्लस 5q इक्वल्स 1/4 एंड 3p प्लस 6q इक्वल्स 1/3। फिर से अब आप इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन एज यू विश। एलिमिनेशन यूज़ किया है मैंने, ऊपर वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 6p प्लस 15q इक्वल्स 3/4, 6p प्लस 12q इक्वल्स 2/3। तो सॉल्व करने पर आपके पास q की वैल्यू क्या आ रही है, 1/36। ये सॉल्व आप कर लेंगे। फिर वही काम, q की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखा तो सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू आ गई 1/18। अभी हमें क्या मिली है, p और q की वैल्यू मिली है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो p जो है वो 1/x के बराबर है इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, 18, और y जो है वो 1/q के बराबर है तो y की वैल्यू आ गई 36। मीन्स x क्या था हमारा, विमेन का 1 डे का वर्क। तो एक विमेन जो है वो अकेली उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, 18 दिन में, और एक मैन कितने दिन में पूरा कर सकता है, 36 डेज में, यानी 36 दिन में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स के हिंट्स दे रही हूँ जहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करनी है ये आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दे रखी है 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स 5, तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन कैसे करूँ। देखिए हम अपनी टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। एक्स वाई जो डिनोमिनेटर में है उसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के नीचे लिख लीजिए। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई कर सकते हैं ऐसा हम, ठीक है। तो पहली बार में x और x कैंसिल हो गया और दूसरी टर्म में y और y कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन आ गई 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स 5। अब तो इस टाइप की इक्वेशन से आप फेमिलियर हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1/y को p रख लीजिए और 1/x को q रख लीजिए, तो आपके पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 7p माइनस 2q इक्वल्स 5। ओके, गॉट इट, ठीक है। उसी तरह से इक्वेशन इस तरह से भी आ सकती है 6x प्लस 3y इक्वल 6xy। अब इसे हम लीनियर कैसे बनाएं, हमें यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ कांस्टेंट टर्म है 6xy, वहाँ से हमें xy ख़त्म करना है। यहीं से हमें आइडिया मिलता है कि हमें अपनी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर लेना चाहिए। हम इक्वेशन को xy से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब है हर टर्म को डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, 6x अपॉन xy, 3y अपॉन xy एंड 6xy अपॉन xy। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 6/y प्लस 3/x इक्वल्स 6। अगेन अब ये इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग 1/y इक्वल्स p एंड 1/x इक्वल्स q। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 6p प्लस 3q इक्वल्स 6। और अगर इस तरह की इक्वेशंस अब आपके पास आ जाएंगी तो आप उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह का टॉपिक आज आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आज की अपनी ये वर्कशीट सॉल्व करनी है और उसके साथ साथ अपनी बुक से एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, जिससे ये मेथड आपको क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।